तो दोस्तों इंडिया नेपाल बॉर्डर तो जाएंगे ही हम। पहले हमने सोचा रंगेली आए हुए हैं तो नाश्ता कर लें। ये हमने कुछ समोसे लिए हैं, नेपाली 30 रुपये। हालांकि नेपाली करेंसी भी है हमारे पास, ये नेपाली रुपया है। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें इंडियन भी है। ये समोसे हमें पड़े हैं 30 रुपये के एक नेपाली, और देखते हैं खाकर। और 20 रुपये का एक समोसा है इंडियन अपना। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हो आप तमाम? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी अरसे बाद मेरे चैनल सिद्दीकी एजुकेशन टूर पर आपसे मुलाकात हो रही है। और दोस्तों अभी जो मैं हूँ ये सरज़मीन, इस सरज़मीन पे जिस जगह पे मैं हूँ अभी ये नेपाल है ये, ठीक है दोस्तों। और ये एक नदी है, किसान नदी यहाँ पे बोलते हैं, और हमारे इंडिया में जाने के बाद इसे बकरा नदी बोलते हैं। कम बेश 2500 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। और आप सामने देखेंगे आज तो मौसम साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, पहाड़ का अक्स दिख रहा है। 3 बड़े, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ जो है यहीं पर है, माउंट एवरेस्ट है, और ये जो सामने दिख रहा है ये कंचनजंगा के पहाड़ हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था आपको यहाँ के नज़ारे करूँ, वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो बग़ैर पासपोर्ट और बिना वीज़ा के हम यहाँ पर आए हुए हैं और घूमने के लिए। आप कैसे आ सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं, और भी कुछ नज़ारे कराते हैं हम, और इंडिया नेपाल बॉर्डर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ मकामी बच्चे हमने अपने साथ ले लिए हैं, और ये हमारा गाइड है, ये रहबर हैं, ये दिखाने वाले हैं हमें। दोस्तों ये है रंगेली विराटनगर रोड। रंगेली भी मेरी तवक्को से ज़्यादा सुंदर है। ये शहर छोटा सा कस्बा है, और विराटनगर तो है ही, वहाँ पे छोटा सा एयरपोर्ट भी है विराटनगर में। दोस्तों पहाड़ों से निकलने वाली ये नदियाँ जो हैं अभी आपको बहुत शांत दिख रही होगी, खूबसूरत दिख रही होगी, लेकिन ये बारिश का मौसम है, यहाँ पे बारिश इस साल बहुत कम हो रही है, वरना बहुत तबाही लाती है ये नदियाँ। और गर्मी बहुत सख्त हो रही है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, और यहाँ का जीवन जो है बहुत ही संघर्ष भरा रहता है। दोस्तों आप शायद देख रहे होंगे, यहाँ से अक्स दिख रहा होगा पहाड़ का, ये कंचनजंगा के पहाड़ हैं। दुनिया के 3 सबसे बड़े पहाड़ इसी इलाके में हैं, नेपाल में है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, और एक चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। यहाँ पर 4 इंटरनेशनल बॉर्डर हमें लगते हैं इस इलाके में। एक तो नेपाल, और बांग्लादेश, भूटान और चाइना। दोस्तों यहाँ पे क़याम का मकसद है अपना दावत व तबलीग, दीन की इशाअत और इस्लाह मुआशरा। इस वजह से मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ और कुछ दिन ठहरूँगा इंशाअल्लाह। तो हमने इसलिए सोचा कि आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ के मौसम के बारे में बताऊं, और यहाँ के मज़ाहिब के बारे में आपको आगाह करूं कि कौन कौन से मज़हब के मानने वाले हैं और किसकी क्या आबादी है। बहुत से लोगों को शौक़ होता है इसका। पीछे जो आप देख रहे हैं ये संसारी मंदिर है, मेला लगता है यहाँ। और ये बकरा नदी, यहाँ किसान नदी बोलते हैं, आगे अपने इंडिया में बकरा नदी हो जाती है ये। और ये नदियाँ जो है काफ़ी तबाही भी लाती है। अब चूँकि इस साल बारिश नहीं है उतनी, ये देखिए जब अगर बाढ़ आ जाए तो ये सब पूरा पानी से भर जाता है, इतना ख़तरनाक है। गिरोगे बच्चों, संभल के। देखिए पूरा बाढ़ ज़दा इलाका है, और इधर का जब पानी हमारे इंडिया में जाता है तो बहुत ज़्यादा तबाही आती है। चले तो दोस्तों ये है रंगेली बाज़ार, और दोस्तों ये है रंगेली बाज़ार। और मेरी मालूमात के मुताबिक यहाँ एक ही मस्जिद है, तकरीबन ज़्यादातर गैरों की न हिंदू वगैरह है यहाँ पे।
काफ़ी खूबसूरत बाज़ार है। जब हमारे इलाके में कुर्सा काटा या कुआरी वगैरह के बाज़ार उतने बड़े नहीं थे तो लोग सामान ख़रीदने के लिए इधर से ही आते थे, या तो रंगेली या करसिया, ये दो बाज़ार थे। कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाया करो, वरना बुढ़ापे में घुटनों के दर्द के साथ घूमोगे क्या। दोस्त बहाने बनाने दो, अकेले निकल जाया करो। बस यही कुछ साल हैं जिंदगी जीने के, बहाने जिंदगी। और दोस्तों ये है काफ़ी सुंदर मंदिर है, कहते हैं इसमें सोने की मूर्ति है। सोने की मूर्ति से याद आया पीके मूवी, छोटी मूर्ति बड़ी मूर्ति, छोटा भगवान बड़ा भगवान। दोस्तों असल में जब अक्ल ख़राब हो जाती है तो वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। दोस्तों दुनिया में हिदायत से, ईमान से बढ़कर कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। जिसे हिदायत मिल गई वो कामयाब हुआ, और जिसे हिदायत ना मिली वो कभी ये दर कभी वो दर, कभी दर बदर। दुनिया तो बहरहाल दोस्तों गुज़र जाएगी, लेकिन दुनिया में रहकर अल्लाह की मार्फत ना हुई, अल्लाह की पहचान ना हुई, और ये दर वो दर भटकते रहे तो क्या फ़ायदा। तो दोस्तों बिलाखिर काफ़ी देर हम नेपाल में घूमने के बाद यहाँ आ गए हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। आप देख सकते हैं ये नेपाल भारत मैत्री संघ, और यहाँ से 10 ही कदम पे अपना जो है इंडिया है। आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यह आखिरी बस्ती है, और यहाँ पे भी वही टोटो लगे हुए हैं। जो इंडिया से पैसेंजर आते हैं वो यहाँ पर चेंज करके अंदर जाते हैं इन्हीं रिक्शों पर। और दोस्तों ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पिलर, ये इंडिया नेपाल बॉर्डर है। और ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है ये 0 लाइन है, और सामने जो कुछ भी है हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। और अभी हम फ़िलहाल नेपाल बॉर्डर पे ही हैं और नेपाल की सरज़मीन पर हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे हमारा एसएसबी कैंप है, के जवान है एसएसबी के, और नेपाली फ़ोर्स के भी जवान वहाँ पर तैनात रहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप सामान वगैरह लेकर आ रहे हों तो वो ज़रूर तहक़ीक़ात करते हैं, मतलब आधार वगैरह देखते हैं। और जब से पाकिस्तानी सीमा हैदर हमारे मुल्क में आई है और गंदगी फैलाई है, तब से कुछ ज़्यादा ही सख्ती हो गई है। वो पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल के ज़रिए से यूपी आई थी। 0 लाइन है इसलिए यहाँ पर काम नहीं हुआ है रोड का। इंडिया का रोड यहाँ से शुरू होता है और ये इतनी जगह खाली है, ये 0 लाइन है इसलिए वजह से। सामने नेपाल की सड़क है, और अच्छी सड़क बनी हुई है नेपाल में। और ये बाज़ार अपने इंडिया में है। चल रहा है, चल। नेपाल में प्याज की खेती नहीं होती है इसलिए बहुत महंगे प्याज होते हैं, तो यहाँ से लोग लेकर जाते हैं। अपने इंडिया की सड़क थोड़ी पतली है। अस्सलाम वालेकुम। फिर इस साइड हमारे मुस्लिम बस्तियां हैं। दोस्तों अभी धान की खेती का सीज़न है, चावल की खेती, तो हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा खेती होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खेती होती है, लेकिन इस दफ़ा बारिश नहीं हुई है अभी तक,
बारिश कम है, शुरू में हुई थी। काफ़ी बारिश दरकार है, ज़रूरी है, दुआएं हो रही हैं।